यार रचना, तुम्हारी ठीकने के चक्कर में मुझे नींद भी नहीं आ रही है, सोने दो। ऋषभ, ज्यादा ना चिक चिक मत करो। ये जुकाम तुम्हारे खाईलाल परिवार वालों की मेहरबानी से हुआ है। मुझे कैसे कंजूस मक्खी चूस लोग हैं। एक गैस चूल्हा भी इमरजेंसी के लिए नहीं रख रखा है कि किसी को सर्दी जुकाम लग जाए तो कम से कम चाय तो बनाकर पी सके। बहू सुड़ करते हुए सो जाती है। अगली सुबह थकान के साथ बहू सास से पूछती है, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? अरे बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुझे मालूम तो है हम रोजाना 10 प्रकार के सब्जी अंडे के पकौड़े से नाश्ता करते हैं। सासू माँ, कल तो मैंने आप सब लोगों को इतने सारे पकौड़े बनाकर खिलाए थे। मैं सोच रही थी आज सादा पराठा भुजिया बना लूं। खुले छत पर खाना बनाना है। वैसे भी आज आसमान में काफी काले काले बादल छाए हुए, बारिश आने की संभावना है। तभी चटोरी दादी सास चपड़ करते हुए, अरे बहू, सावन भादों का दिन चल रहा है तो आसमान में बादल तो घिरे ही रहेंगे। अरे अभी हवा चलेगी तो सारे बादल उड़ जाएंगे, तो पकौड़े बना जाकर। बहू, जल्दी से जाकर पकौड़ी बना कर ले आओ, वरना नाश्ते में लेट सेट हो जाएगा। बहू गुस्से में छत पर आ जाती है। कसम से आज तक मैंने इतने पक्के जीभ के चटोरी नहीं देखे। मेरी किसी भी बात का किसी के कान पर जू नहीं रहेगा। बहू छत पर आकर देखती कि आंधी बारिश के चलते सारा सामान, मसाले के जार, तेल, सब कुछ बिखरा हुआ था और मिट्टी का चूल्हा, उपला सब भीग चुका था। हे भगवान, ये चूल्हा कैसे टूट गया? अब पकौड़े किस पर बनाऊंगी? माँ जी, जेठानी जी, जल्दी से आइए। अरे बहू, अब क्या लफड़ा हो गया? चूल्हा उपला भीगे देखकर जेठानी आग में घी डालकर कहती है, तौबा तौबा, ये देखिए सासू माँ, देवरानी जी ने जितने के हम लोगों को पकौड़े बनाकर नहीं खिलाए, उससे ज्यादा का तो नुकसान कर दिया। अभी तो ये 1 हफ्ते तक चलते और बारिश में भिगा दिया। ये जल कुकड़ी जेठानी कितनी चालू चीज है। जेठानी जी, आप बातों को ऐसे जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा क्यों घुमा रही है? मुझे थोड़ी पता था कि बारिश आ जाएगी। बहू, रसोई की गृहिणी तू है तो कम से कम तुझे रसोई को समेट कर सोना चाहिए था, ऐसे खुला छोड़कर नहीं। कितना नुकसान कर दिया। माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। दादी सास छत पर कोने में रखे ईंट से चूल्हा बना देती हैं। पोता बहू, ये तैयार हो गया चूल्हा और इतने सारे अंडे के कैरेट जमा हो रखे हैं। इस पर खाना बना ले, ईंधन में इस्तेमाल भी हो जाएगा, जगह भी खाली हो जाएगी। कंजूसी देखकर रचना सुलग जाती है। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों की कंजूसी के आगे तो बनिया भी शर्मा जाए। पता नहीं इतना बचा कर कहाँ ले जाएंगे। कोई चारा न होने पर बहू बारिश में चूल्हे पर चाय पकौड़ी चढ़ाकर चिड़चिड़ करते हुए बनाती है। तभी एक बार फिर से तूफानी हवा चलने लगती है, जिससे धुआं पड़ोसियों के घर जाता है। तभी मनोरमा गुस्से में आती है। सरस्वती बहन, ओ सरस्वती बहन, आओ बाहर। अरे क्या बात है मनोरमा बहन, क्यों हल्ला गुल्ला मचा रखा है? और ये तुम लोगों को